नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कंपाउंडिंग से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। किसी टाउन में अभी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास उसकी मेहनत की कमाई के 11 सोने के सिक्के थे। जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तो उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने ही टाउन के मर्चेंट को वो सिक्के दे दिए और वो उन सिक्कों को तब तक किराए पर लगाने को कहा जब तक उनके बेटे की उम्र 20 साल तक नहीं हो जाती, क्योंकि सोने की वैल्यू उसे टाइम के साथ-साथ बढ़ती जा रही थी। मर्चेंट नेवी की ने बात मान ली और सोने के सिक्कों को किराए पर लगा दिया। हर साल उन सिक्कों की कीमत उनके असल दाम से 7% बढ़ने लगी। यहाँ पर किराए के सिक्कों को अभी अभी ने खुद न खर्च करके जगह-जगह वापस उन सिक्कों को असल दाम में जोड़ देने को कहा। जब अभी ने का बेटा 20 साल का हुआ, तब वो सिक्के के बारे में जानने के लिए अभी मर्चेंट के पास गया। अभी मर्चेंट ने अपने सिक्कों के बारे में पूछा, तब मर्चेंट ने उससे कहा कि तुम्हारे जो सोने के सिक्के हैं, वो बढ़कर 42.5 हो गए हैं, क्योंकि तुमने अपने सिक्कों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे रखा था। अभी ने वो सिक्के ना लेकर उसे और कंपाउंडिंग पे रख दिया और जब 50 साल के बाद अपने सारे सिक्के लेने के लिए वो घर गया, तो अपने बेटे को उसने कहा कि 324 सोने के सिक्के दिए, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से सिर्फ 50 सालों के सिक्कों की कीमत 30 गुना बढ़ गई थी। 324 सोने के सिक्के जिसके उसे टाइम पर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई थी। इनको पाकर अभी ने के बेटे ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, किसी भी चीज़ पर अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट या मैजिक देखने को ज़रूर मिलता है। कंपाउंडिंग में इतनी पावर होती है कि महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो खुद इसको दुनिया का 8वां अजूबा बता दिया था। और हाँ, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट सिर्फ़ बाद ही नहीं बल्कि हर जगह पर काम करता है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका हैबिट्स, हर जगह पर असली पहचान इस कंपाउंडिंग को इन्वेस्टिंग से ही मिलता है। मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, आप लॉन्ग रन में उतने ही ज़्यादा पैसे कमा पाएँगे, क्योंकि तब आपको कंपाउंडिंग की एक अलग ही पावर देखने को मिलेगी। सो कैसे आप इन्वेस्टिंग के अंदर उसको कर सकते हैं और लॉन्ग रन में को कंपाउंडिंग का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने ये सब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कंपाउंडिंग के इस पावर को अभी इससे कैसे न उसे जोड़ सकते हैं। एंड कंपाउंडिंग के बारे में ज़्यादातर हमें अलग-अलग जगह से कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कोई नहीं है, तो कोई यह भी कहता है कि भाई बहुत कंपाउंडिंग करके देख लिया, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा जबकि रियल में कंपाउंडिंग का यह जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। देखो, कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी पैसे लगाए जाते हैं, उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को वापस से उसी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और वो इंटरेस्ट उसी अमाउंट में ऐड होकर और इंटरेस्ट बनाता है। यह प्रक्रिया इस तरह से लगातार चलता रहता है। कंपाउंडिंग में जिस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है वह टाइम का होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया सही से तभी काम करता है जब कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखाएगा। एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊँ तो मैं मान लीजिए सचिन 19 साल में ₹2000 का इन्वेस्ट करना शुरू करता है और इन्वेस्ट करते-करते 27 साल अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। एंड जितना भी उसके पास इन्वेस्टिंग का पैसा जमा हो गया, उनको अपने रिटायरमेंट के लिए ग्रो होने को लिए छोड़ देता है। वहीं एक लड़का है जो तो भी 27 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बट 27 साल के बाद वो 58वां साल की रैली में 2000 इन्वेस्ट करता है और वो भी सचिन की तरह 8% के इंटरेस्ट पर रेट पर। तो अब बताइए, 60 साल के आगे में सचिन और रॉबिन दोनों में से किससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा? रॉबिन्स को ही मिलेगा, क्योंकि सचिन से काफ़ी ज़्यादा और लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट किया है, बट रियल में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न पाने वाला सचिन ही है। हाँ, यह बात अलग है कि सचिन ने सिर्फ 16,000 इन्वेस्ट किया था और वहीं रॉबिन ने 64,000 इन्वेस्ट किया था, तो सचिन के कंपैरिज़न में वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सचिन का जो पैसा था वह 16 बार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फ़ोल्ड होता चला गया, जबकि रॉबिन के पैसे सिर्फ 4 साल ही फ़ोल्ड हुए। इसलिए रिटायरमेंट के आगे की सचिन को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर लगभग 2,53,661 रुपए मिले, वहीं रॉबिन को लगभग ब बया बया 2,25,900 ₹1 मिले। सचिन ने अपने पैसों को लंबे टाइम के तक ग्रो होने के लिए भी छोड़ दिया था और रॉबिन ने अपने पैसों को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया। इसलिए टीनेज में या फिर 20 साल कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा उठाने में सबसे बेस्ट आगे की मनी होती है। क्योंकि रीज़न वही है कि जितना ज़्यादा टाइम आप कंपाउंडिंग को दोगे, उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। पर अगेन, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर यंगस्टर यही सोचकर रुक जाते हैं कि अगर उनका पैसा डूब गया तो क्या होगा, या असल में 2002 क्या ₹200 भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। भले ही वो अपने उन ₹2000 की पार्टी कर लें या कोई अननेसेसरी शॉपिंग कर लें या इन्वेस्टमेंट
जैसे शॉपिंग के लिए अमेज़न की तरह इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब एंड गूगल, ऑफ़िस में लगे लगभग हर कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट, चैटिंग या फिर रेस लगा देखने के लिए इंस्टाग्राम, जिसको फ़ेसबुक ऑन करता है। सोचो अगर इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनी जो रेडी मार्केट में के अंदर बहुत टाइम से डोमिनेट कर दिया है, उनके फ्यूचर ग्रोथ से अगर आपको डायरेक्टली फ़ायदा हो तो कैसा होगा? क्योंकि देखो ये जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं इन्हें सब को हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं एंड जिस चीज़ को आप लगभग रोज़ यूज़ करते हैं, उसी चीज़ को आप बाकी चीज़ों से ज़्यादा समझोगी। आपको पता ही होगा कि अगर आज इस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो फ्यूचर में इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, इसलिए ऐसी जगहों पर पैसा लगाने। तो आपने इस वीडियो में आप सीखा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, उस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने का क्या-क्या फ़ायदा होता है और सबसे ज़रूरी एसआईपी क्या होती है और उसकी वैल्यू के हेल्प के से हम कमा सकते हैं एंड 7 मिलियन से ज़्यादा लोग ओल्ड लोग हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें एंड अगली वीडियो को किस टॉपिक पर चाहते हैं यह हमें कमेंट करके बता दें। बाकी मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।